आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS के एसे में, इशू बेस्ड एसे में ख़ास तौर पर आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, की पॉइंट्स आपने कैसे तैयार करने हैं और की पॉइंट्स में आपने क्या चीज़ें लिखनी हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट भी आखिर तक वॉच करना है। इसके अलावा की पॉइंट्स में आपने अल्फाज कितने रखने हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि अहम पॉइंट्स आपने कौन से डिस्कस करने हैं इशू बेस्ड में। ठीक है, जौन सा भी इशू बेस्ड ऐसे है वो 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, मतलब ब्राइट स्टार्ट पर मैं आगे बताऊंगा आपको ब्राइट स्टार्ट में आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन से अल्फाज, कौन कौन से सेंटेंस यूज़ करने हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन दूसरे नंबर पर आपने लिखना है, जेंसिस लिखना है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने लिखना होता है। एफर्ट्स इशू के बारे में क्या क्या कोशिशें हो रही हैं वो आपने लिख रही होती है। सजेशन के आपने तजवीज़ात मशवरे देने हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। कंक्लूजन आपने लिखना होता है। वन बाय वन आपको बताऊंगा इन चीज़ों में आपने क्या लिखना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्राइट स्टार्ट में आपने कितने अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं ब्राइट स्टार्ट पे 250 अल्फाज आपने लिखने हैं। ब्राइट स्टार्ट में कौन कौन से 250 अल्फाज आपने लिखने हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। प्रेजेंट सिचुएशन आपने दूसरे नंबर पर लिखनी है और इसमें 400 से 500 आपका अल्फाज होने चाहिए। अब 400 से 500 अल्फाज आपने कैसे लिखने हैं, की पॉइंट्स इसके कौन कौन से होंगे ये आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस भी 400-500 अल्फाज के दरमियान आपने लिखना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के लिए आपने 500 लिखने हैं, 400 आपने दरमियाने लिखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आपने 400 से 500 अल्फाज लिखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता क्या है ऐसे के बारे में ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, और एफर्ट्स यानी जो इशू आपके ऐसे में आया है उसके बारे में कोई ना कोई वर्ल्डली दुनियावी सतह पर, आलमी सतह पर या फिर आपकी कौमी सतह पर कोई ना कोई एफर्ट्स हो रही होती है, आपने वो लिखनी है। ठीक है, और इस पर भी आपने 500 अल्फाज लिखना है, 400 से 500 अल्फाज। और सजेशंस पर आपने क्या लिखना है मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें भी आपने 400 से 500 अल्फाज लिखने होते हैं। की पॉइंट्स आपको नेक्स्ट बताऊँगा। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें 150 अल्फाज लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने मेन कनेक्टर यानी ये जो से 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आपस में जोड़ना है तो इनके लिए आपने 250 अल्फाज इस्तेमाल करना है। कोटेशंस आपने जो सी हैं वो 200 अल्फाज कर लें। ठीक है, ये टोटल आपका 3400 अल्फाज बनता है। अगर आप 400 अल्फाज लिखते हैं तो फिर भी आपका कितना 3000 अल्फाज पर ऐसे मुकम्मल हो जाता है। अब बात करते हैं ब्राइट स्टार्ट में आपने क्या लिखना है। ब्राइट स्टार्ट पे आपने मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाना है, हुक तलाश करने हैं टॉपिक्स के बारे में, इशू बेस्ड टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, वेबसाइट पर जो सा पहला सेंटेंस होगा वो आपने देख लेना है और उसे लिख लेना है। जब आप लिख लेंगे तो आपका हुक खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा हुक आपने लिखना कैसे है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं अटेंशन ग्रामर यानी इसमें आपने ग्रामर जो इस्तेमाल करनी है वो हाई क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। पहला सेंटेंस जो सा होता है जुमले का ऐसे का वो आपका हुक होता है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट मतलब इट इज़ दैट पॉइंट विच द राइटर वांट्स टू प्रूव द ऐसे यानी जहाँ पर जो सा एग्जामिनर है वो पूछ रहा होता है आपने ऐसे में साबित क्या करना है, ये पॉइंट आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखना होता है। यानी दूसरे अल्फाज में मेन आइडिया ऑफ द ऐसे होता है जी, थीम ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट कि ऐसे का जो सा मौजू है वो क्या है वो तीसरे नंबर पर आपने लिखना होता है जी। दूसरे नंबर पे आपने प्रूव करना है कि ऐसे में क्या आपने साबित करना है। पहले नंबर पर आपने हुक लिखना है, दूसरे पर आपने प्रूव करना है कि ये मसला है क्या। ठीक है, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने मौजू लिखना है जी कि वो किस मौजू पर ऐसे पूछ रहा है। चौथे नंबर पर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस यानी आपने उस मसले का तारुफ लिख देना है क्योंकि इशू बेस्ड आपका ऐसे पूछ रहा है तो आपने 4 चीज़ें फॉलो करनी है और 250 अल्फाज आपने लिखना है। 250 अल्फाज पर आपने की पॉइंट्स 4 तैयार करने हैं, चारों पर आपने कोशिश करनी है 120 अल्फाज पर आपने 12 सेंटेंस बनाने हैं और 10 वर्ड्स पर एक सेंटेंस होना चाहिए तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से तैयार हो गया। और इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि आपने कोशिश करनी है कि ये आपने इशू के बारे में 10 से 18 जो से इशू मैंने बताए हुए हैं। ठीक है,
यानी मतलब 5 इश्यूज तो मैंने बताए हैं, उनमें आपके तकरीबन 20 ज़्यादा से ज़्यादा मजमून बन जाते हैं। उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आप खुद ब खुद ही ब्राइट स्टार्ट लिख लेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन, ये आपने खुद ब खुद ही लिखना होता है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपने लिखना क्या है जी, व्हाट इज गोइंग ऑन इट प्रेजेंट रिगार्डिंग थीसिस, यानी आपने पहले तो पढ़ लिया थीसिस होता क्या, मेन आइडिया, यानी ऐसे का मेन जो सा आइडिया है वो थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपने मसले के बारे में बताना है कि उसकी आज मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल जा रही है, और इस पर आपने कोशिश करनी है कि आपने 500 अल्फाज लिखने हैं और की पॉइंट्स आपने 5 बनाने हैं, और हर पॉइंट आपका 100 अल्फाज पर होना चाहिए, और हर पॉइंट में आपके 10 जुमले होने चाहिए, और 10 जुमले आपके 10 अल्फाज पर होने चाहिए। इसी तरह आपका प्रेजेंट सिचुएशन का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने अभी तक मेरी बात नहीं समझी तो वीडियो को लाजमी अगेन देखिएगा, ठीक है, और थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। जेनेसिस, इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें तीसरे नंबर पर ये आपने पॉइंट लिखना होता है। इसमें आपने लिखना होता है कि बुनियाद क्या है जी, बुनियादी मसला है क्या और इसकी वजह क्या है, ठीक है। इस मसले की इब्तदा कब हुई, या आपने इसमें वजूहात लिखनी होती हैं जी, ठीक है। ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट को अगेन आपने रिस्क में अपने आप को नहीं डालना, डायरेक्ट आपने कॉजेज़ की तरफ आ जाना है, यानी वजूहात बता देनी है कि ये मसला किस वजह से पेश आया और यह किस वजह से हो रहा है, ठीक है। बुनियादी इसकी वजूहात आपने लिखनी होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख दें कितने अल्फाज में, कम से कम 500 अल्फाज पर, और 5 की पॉइंट्स बनाने हैं, और हर पॉइंट आपका 10 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए, और हर जुमला आपका 10 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसी तरह आपका जेनेसिस का पोर्शन भी क्लियर हो गया, ठीक है, और ये 500 अल्फाज आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आता है तो आपको ट्रांसलेशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कंपोजिशन और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, उसमें आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते, लेकिन जेनेसिस में आपने 10 जुमले खुद अपने अल्फाज में लिखने होते हैं। अब अल्फाज आपके होंगे, ठीक है, तो आप क्यों नहीं लिख सकते। जब आपको कहा जाए कि आप इस चीज़ पर 10 जुमले लिखें, 10 जुमले आपने लिखने हैं अपने ख्यालात की रोशनी में, तो आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, लेकिन हाई मटेरियल होना चाहिए और हाई ग्रेड, ये शर्त है CSS के ऐसे में, ठीक है। तो मैं एक अहम बात बताता चलूँ कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और ISSP से लेकर CSS तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, या किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए एजुकेशनल, तो आप लोग लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस दिन की वक्त आप अटेंड कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने क्या लिखना है जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने लिखना है जी कि वो जो सा इशू पेश आया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसकी है, और इस चीज़ पर आपने 500 अल्फाज पर मटेरियल अपना लिखना है, और उस मटेरियल में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपका जो सा मटेरियल होना चाहिए वो भी आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने ये बताना है कि कौन सा इशू है, ये कब से पेश आया, और इसमें आपने कम से कम 5 की पॉइंट्स तैयार करने हैं। 5 की पॉइंट्स आप तैयार कर सकते हैं। जब आपको पता है कि इशू बेस्ड ऐसे हर साल CSS के पेपर में आता है, तो आपने हर इशू को अच्छे तरीके से तैयार करना है, घर से तैयार करके जाएं ताकि आपका इशू के मुतल्लिक ऐसे मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। और इस पर मैंने 7 ऐसे बताए हैं, और लास्ट टाइम 2023 में दो ऐसे आए हुए थे, ठीक है, 2023 में CSS के पेपर में। तो आपने इशू बेस्ड ऐसे के मुतल्लिक मेरी वो वीडियो वॉच कर लेनी है ताकि आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो सके, और 500 अल्फाज पर आपने लिखना है जी। और हर 500 अल्फाज में आपने की पॉइंट्स कितने तैयार करने हैं, 5 तैयार करने हैं, और हर की पॉइंट्स आपका 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, और एक सेंटेंस आपका 10 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब बात करते हैं जी, एक इशू आता है
किसी भी मुल्क या दुनिया में, तो उसके लिए कोई ना कोई कोशिश की जाती है पार्टीज़ की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपने वो लिखनी है, ठीक है। आपने लिखना है कि उस इश्यू को हल करने के लिए पार्टीज़ क्या कर रही हैं, कौन कौन सी कोशिशें हुकूमत कर रही है या दुनिया की आलमी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। इस पर आपने कम से कम 5 की पॉइंट्स तैयार करने हैं और हर की पॉइंट्स आपका 10 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। और हर जुमला आपका 10 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसी तरह ये 500 अल्फाज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एफर्ट्स के मुतालिक भी ऐसे का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लाजमी वीडियो को अगेन देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट बताता चलूं कि सजेशंस, आपने कोई भी मसला पेश आता है, आपने उसके बारे में तजावीज़ात बतानी है कि उस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। और आपने उसके बारे में भी इंटरनेट से या मुख्तलिफ जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी हैं उनमें सजेशंस भी तो इशू के मतलब पढ़ी होंगी ना। तो जब आपने पढ़ी हैं तो उनको अपने अल्फाज में लिख देना है, अपने अल्फाज में लिखना है। हाई मटीरियल आपका इंग्लिश के लिहाज से भी होना चाहिए, मतलब ग्रामर के लिहाज से भी अच्छा होना चाहिए मटेरियल आपका, और मटेरियल के लिहाज से भी, ठीक है। अल्फाज भी आपके अच्छे होने चाहिए, सजेशंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सजेशन पर आपने कम से कम 500 अल्फाज लिखनी है, ठीक है। और 500 अल्फाज में 5 की पॉइंट्स आपने बनाने हैं। हर की पॉइंट्स आपका 10 जुमलों पर मुश्तमिल होगा और 10 जुमले जो से हैं उनमें 10 अल्फाज होने चाहिए। 10 अल्फाज मल्टीप्लाई 10 करें तो आपका 100 अल्फाज बन जाता है, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आपके बन जाते हैं जी सजेशन पर टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, रिपीट योर थीम एंड शो दैट यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट। मतलब यह है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट वाला जो सा बेड थीम पढ़ा था, ठीक है, बेड थीम लिखा था, उसको आपने एक बार फिर लिखना है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में फिर आपने साबित भी करना है अपने थीम को, ठीक है, अपने नुक्ते को बयान करना है, साबित करना है। ये आपका थीम होता है, रिपीट योर थीम। अपना जो सा मौजू है उसको रिपीट करना है और उसके बाद उससे साबित भी कर देना है कंक्लूजन में। इसके लिए आपने 250 अल्फाज लिखने होते हैं, 250 अल्फाज आपने लिखने हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अब मैं मज़ीद भी बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज़ें रट कर, यानी अच्छे तरीके से घर में तैयार करके जानी है, घर में से तैयार करके जानी है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि उन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। CSS के ऐसे में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी होती हैं, सिर्फ 3 चीज़ें, बाकी आपने अपने अल्फाज में ऐसे के अंदर लिखनी होती है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है वो मैं नेक्स्ट आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो काइंडली आपने वीडियो को एक लम्हे के लिए भी मिस नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो मतलब ये है कि आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। और एक एक पॉइंट जो सा है CSS के ऐसे में बहुत अहमियत का हामिल होता है, ठीक है। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करनी है जिस पर 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, वो 7 टॉपिक्स हर बार आते हैं, ठीक है। अगर मज़ीद आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें CSS के हवाले से। गेस्ट अगर आपको चाहिए मैं आपको उसमें टॉपिक्स बताऊंगा और आपका पेपर उसी में से आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद आपने वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं और उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपने 250 अल्फाज का रट के जाना है, ठीक है। कोटेशंस आपने 200 अल्फाज की रट कर जानी है, इंटरनेशनल या कौमी सतह की होनी चाहिए, मशहूर होनी चाहिए। और उसके बाद कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कोटेशंस और कोटेशंस के अल्फाज आपने किन किन पॉइंट्स में लिखनी है। आपने इंट्रोडक्शन में कोटेशन नहीं लिखनी और कंक्लूजन में कोटेशन नहीं लिखनी। बाकी जितने भी 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनमें आपने कोटेशन लिखनी है 200 अल्फाज की, ठीक है। ये ना कीजिएगा कि आप इंट्रोडक्शन में लिखें कोटेशंस। इंट्रोडक्शन में अगर आप कोटेशन लिख देते हैं,
अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो चेकर आपको वहाँ पर ही फेल कर देता है। तो रिस्क नहीं लेना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।